तो जैसा कि मैंने कहा, आपके जगह पे इसे क्या बोलते हैं, कड़ी और थूली का कॉम्बिनेशन है क्या? अगर है तो मुझे ज़रूर बताना। और आप इस कड़ी थूली के साथ मिर्ची का अचार और पराठा या पूड़ी भी बना सकते हो। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे कड़ी और थूली। कड़ी और थूली का कॉम्बिनेशन होता है, तो कड़ी के साथ थूली काफ़ी अच्छी लगती है। कई लोग थूली को बोलते हैं लापसी भी, मीठा गुड़ का दलिया भी बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में हम कड़ी थूली ही बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया 1 कप गेहूं का दलिया, 1 कटोरी, कोई भी आप कटोरी सेट कर ले। तो ये कटोरी तो सबके घर में होती है, तो मैंने कटोरी ही ली है। अब इसे हमें सेकना है, तो हम कुकर में बनाएंगे। तो इसे हम कुकर में डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे घी, 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसे हम सेक लेंगे। आप गेहूं को के दलिए को मतलब सेक के भी रख सकते हो, जब भी आपको बनाना हो आप फटाफट बना लें। वैसे तो अक्सर गेहूं का दलिया सेक के ही रखते हैं, अगर सेक के नहीं रखोगे तो गेहूं का दलिया ख़राब हो जाता है। तो इसे हम ब्राउन होने तक सेक लेंगे। गैस फुल सिम कैसे भी रख सकते हो। तो आपकी सिटी में गेहूं के दलिए को, गुड़ वाले दलिए को क्या बोलते हैं, वो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ ये बोलते हैं। तो ये मैंने सेक लिया है, इस तरह से सेक लेंगे। थोड़ा कम ज़्यादा, कईयों को ज़्यादा डार्क पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा सेक ले, थोड़ा कम भी सेक सकते हैं, दोनों ही चलेगा इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, या तो आप गुड़ का पानी करके भी डाल सकते हो। अगर गुड़ में ज़्यादा गंदगी हो तो आप गुड़ में पानी डाल लें, फिर छान के डाल लें। तो मैं इसमें डालूंगी 5 कटोरी पानी। ये कटोरी मैंने दलिया लिया था। वैसे 4 कटोरी सफिशेंट रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे थिक हो जाता है, इसलिए मैं 5 कटोरी पानी डालूंगी। गैस फुल कर दूंगी। और ये मैंने लिया है गुड़, मैंने देसी गुड़ लिया है, ये वाला। तो इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसलिए फिर मैंने इसे कद्दूकसी कर लिया है और इसे मैं डायरेक्ट पानी अब इसमें ही डाल दूंगी। लेकिन कई बार गुड़ में गंदगी आती है, तो आप उससे पहले पानी में मेल्ट कर ले, 5 कटोरी पानी में, फिर उस पानी को छान के डाल ले। तो मैं इसमें अब लूँगी 3/4 कटोरी गुड़, इतना चाहिए इसमें। और आधा गुड़ और आधा चीनी के भी बना सकते हो, अगर आपको आधा गुड़ आधा चीनी पसंद हो तो। अब इसमें मैं थोड़ा सा थिक करूँगी, तो इसे थोड़ा सा थिक कर लेंगे और कंटिन्यू, जब तक इसमें उबाल नहीं आए तब तक मैं इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहूँगी। तो इसमें उबाल आ गया है। अब मैं गैस सिम कर दूँगी और 5 मिनट में इसे खुला ही पकाऊंगी। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। तो किशमिश कम ज़्यादा कर सकते हो, और किशमिश नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन किशमिश डाल देंगे तो काफ़ी अच्छी थूली लगती है। तो मैंने 1 टेबल स्पून करीबन किशमिश लिए। अब इसे 5 मिनट खुला ही पकाएंगे। जब तक ये खुला पक रहा है तब तक हम कड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो कड़ी के लिए हमने आधी कटोरी दही लिया है, मैंने इसे फेंट लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो कड़ी मैं बना रही हूँ 2 कटोरी करीबन फुल, तो 4 कटोरी करीबन में, या आधी कटोरी 4 जनों की कड़ी बनेगी। 3 कटोरी में पानी डालूंगी और इसमें हम बेसन डाल देंगे। 4 चम्मच बेसन डालूंगी मैं। और 4 चम्मच, और इसे हम गैस पे रख देंगे। और अब कड़ी को भी कंटिन्यू चलाएंगे, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए तब तक इसे मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगाएंगे कुकर में। तो जैसा कि मैंने कहा, आपके जगह पे इसे क्या बोलते हैं, कड़ी और थूली का कॉम्बिनेशन है क्या? अगर है तो मुझे ज़रूर बताना। और आप इस कड़ी थूली के साथ मिर्ची का अचार और पराठा या पूड़ी भी बना सकते हो, तो आपका ये हैवी लंच डिनर भी बन जाएगा। और अगर आपको लाइट पसंद हो तो आप यही चीज़ बना ले, कड़ी थूली, ये खाने का भी काम कर जाएगा।
और छोटे बच्चों को भी आप इसे खिला सकते हो। थूली को मीठा दलिया है ये। तो मैंने इसे गैस फुल पर ही कंटिन्यू चलाया है। उबाल आ गया है। अब इसमें हम बाकी की सभी सामग्री डाल देंगे। गैस सिम कर देंगे। तो आधी चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी। जब इसमें उबाल आ जाए तब भी नमक डालें। पिंच हम हल्दी डाल देंगे। मैं इसमें कड़ी में तड़का नहीं लगाऊंगी। कड़ी और थूली के साथ बिना तड़के वाली कड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। जिस तरह से हम कचौरी खाते हैं उसमें बिना तड़के वाली कड़ी होती है। बस मैं इसमें तड़का, और चाहो तो आप, अगर आपको पसंद हो तो आप तड़का इसमें लगा सकते हो। आधी चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच गरम मसाला, पिंच हम हींग डालेंगे इसमें, और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें साथ में एक कसूरी मेथी। क्रश कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब इसे मैं कम से कम 10 मिनट इसे पकाऊंगी, जब तक ये थोड़ी थिक नहीं हो जाए, खाने लायक नहीं हो जाए, जब तक इसे हमें पकाना है। गैस सिमी रखें। तो जब तक कड़ी पक रही है तब तक हम इधर थूली की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए थूली इस तरह से थिक हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने 4 काजू लिए हैं, इन्हें मैंने इतने टुकड़े कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स कोई से भी आप इसमें डाल सकते हो, पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हो। आधी चम्मच पिस्ता, आधी चम्मच बादाम डाल देंगे। और मैं इसमें डालूंगी साथ में इलायची पाउडर, 2 पिंच इलायची पाउडर, और मिक्स कर लेंगे। और आप ढक्कन लगा देंगे इधर, और 3 से 4 सीटी लेके मैं गैस बंद कर दूंगी। गैस मैं फुल कर दूंगी और 4 सीटी लेने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो कभी भी आपको खानी हो हल्की सब्जी तो आप बनाएं कढ़ी और थूली। कढ़ी और थूली, बिल्कुल थूली जैसे दलिया हो गया, मीठा दलिया। तो दलिये में हमने गुड़ डाल दिया, तो गुड़ से मीठा कर दिया इसे। चीनी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ ही सेहत के लिए अच्छा होता है। और ये भी बिना तड़के वाली कढ़ी बना रहे हैं, बहुत सिंपल वे में। तो कभी भी हल्का लाइट खाना खाना हो तो आप ये कढ़ी थूली बना के खाएं, बहुत सही रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी फैमिली मेम्बर से, क्योंकि आप सभी अनीता जी के साथ में जुड़े हुए हैं वर्षों से, पूरे सबके फैमिली मेम्बर हैं आप हमारे। तो आप अनीता जी के इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इनके चैनल मम्मा की रसोई को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अपने निकटतम मित्रों और रिश्तेदारों को इन वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे कि वो आसान तरीके से घर पर ही रेसिपी बनाना सीखें और इसका लाभ उठाएं। इसे हम पकाएंगे, और इधर भी बस सीटी आने की तैयारी हो गई है इसमें। तो 4 सीटी लेने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो ये हमारी कड़ी बन के रेडी हो गई, देखिए। और इधर हम कुकर भी चेक कर लेते हैं, भाप खत्म हो गई है। देखिए हमने सभी चीज़ एक्यूरेसी से डाली है, लेकिन अभी तो ये सही है। अगर आप इसे तुरंत खाते हो तो सही है, लेकिन आप इसे अगर ठंडी कर देते हो तो ये काफ़ी थिक हो जाती है। तो बाद में इसमें आपको गर्म पानी करके डालना पड़ेगा। तो मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने बाउल में निकाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे घी। अब आप इसे गार्निश भी कर सकते हो बादाम पिस्ता से। मैं इसे बादाम और पिस्ता से गार्निश करूँगी। थोड़े से हम इसमें डाल देंगे बादाम, थोड़े से पिस्ता डाल देंगे। काफ़ी टेस्टी लगती है ये, बिल्कुल जैसे कोई हलवा खा रहे हैं हम। तो ये हमारी कड़ी और थूली बनके रेडी हो गई। आप इसे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, जिसमें भी आप इसमें बना इसे खाएंगे, काफ़ी बढ़िया लगेगा। हल्का फुल्का खाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।